जय हिंद। सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही 16 तारीख को अपनी जन्माष्टमी है, उसके लिए भी सभी देशवासियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही धूमधाम से आप लोग अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाएं और खुश रहें। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं सभी को। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, 78वां स्वतंत्रता दिवस हमारा है और उसको हम धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब 14 अगस्त की 1947 14 अगस्त की अर्धरात्रि में ये व्यवस्था ली गई थी, तो उस समय ना तो ग्रह नक्षत्र हमारे पक्ष में थे, ना जो स्वतंत्रता मिली है वो हमारे पक्ष में पूर्णता आई। क्योंकि जब धर्म के आधार पर हमें बांट दिया गया था, तो वो बंटवारे में भी साजिश की गई और वो बंटवारा भी ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह से आज हम सबको, पूरे देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जो हज़ारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया था उसमें स्वतंत्रता दिलाने में, कहीं ना कहीं ये उनका भी अपमान है कि जिस काम के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, एक नाम लेना तो बहुत ही गलत हो जाएगा, हज़ारों लाखों लोगों ने दिया, तो उन लोगों का तो नाम कहीं ना आता भी नहीं उतना ज़्यादा। और जो राजनीतिक पार्टियां थीं वो आज भी कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हैं, उनके नाम से लोग सत्ता में बैठे हैं, लेकिन वो देश को वो कुछ नहीं दे पाए जो बलिदान देने के बाद लोग सोच रहे थे ये देश को मिलेगा। साथ ही मैं इतनी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, यदि धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था वो पूर्ण होना था, लोगों का जब मन नहीं भरा, धर्म के नाम पर बंटवारे में पूर्णतः मन नहीं भरा, तो अभी भी कहीं ना कहीं लोग जातियों के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं और हमारी मिली हुई स्वतंत्रता को खंडित कर रहे हैं। और साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से कि मिलजुल कर रहें, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। आपस में विवाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देश हमारा है, ये देश हम सबका है। इसको जितना उन्नत और शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे, पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू चेहरे के नाम पे भाजपा हमेशा चुनाव लड़ती है। मैं खुद भाजपा का समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ। तो ये स्वर्णिम युग माना जाएगा जब हर जगह हमारी सरकार है, हर प्रदेश में सरकार है ही लगभग। तो यदि अखंड भारत अभी नहीं बना पाए तो कई दशकों लग जाएंगे दोबारा ये सपना पूरा करने में। हो सकता है उस समय हमें से कोई तो रहेगा ही नहीं, ये कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये उचित समय है, अखंड भारत के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं। जैसे हमारे कई साधु सन्यासी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रेमानंद जी महाराज और दूसरे लोग, कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कई नेता भी कोशिश कर रहे हैं, कई दल ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। तो अखंड भारत बनाने के लिए मैं कहता हूँ, जाति धर्म के भेद को छोड़ो और अपने देश को अखंड भारत बनाओ। मैं संजीव सिंह तोमर, ex-CISF करणी सेना जिला अध्यक्ष, आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने देश में शांति बनाएं और अच्छा माहौल बनाएं। और सभी को पुनः जन्माष्टमी की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।